आगे आने वाला समय देखिएगा, पूरा बिहार नीलामय होगा और बिहार से दर्जनों सीट, मैं दावा के साथ में कहना चाहता हूं कि दर्जनों सीट सांसद का बहुजन समाज पार्टी जीतेगा और अपनी बहना को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे बढ़ेगा। जहां डीएम की हत्या होती है और उस हत्यारों को जेल से छुड़ाने वाली सरकारों के साथ बहुजन समाज पार्टी कभी खड़ी नहीं हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। पटना में विपक्ष की बड़ी मीटिंग होने जा रही है आगामी 23 जून को, लेकिन मायावती को इस बैठक में पूछा नहीं गया। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बसपा के बिहार प्रभारी अनिल कुमार जी हैं। आपकी पार्टी के नेता को पूछा नहीं गया इस बैठक में आने के लिए? देखिए, पूछा नहीं गया है, सवाल ये नहीं है। हम उस प्लेटफॉर्म पर, बहुजन समाज पार्टी उस प्लेटफॉर्म पर जाने को कभी नहीं तैयार हो सकती। बहुजन समाज पार्टी जहां शोषित दलित वंचितों पर अत्याचार हो रही हो और उस अत्याचार में जो पार्टियां शामिल रही हैं, बिहार के अंदर दर्जनों नरसंहार हुए, दर्जनों सैकड़ों हत्याएं हुई और ये जो हत्याएं कराने वाली जो सरकार है, जहां शोषित दलित वंचितों की हत्याएं कराती है, नरसंहार में बचाने वाले लोगों के साथ, जहां डीएम की हत्या होती है और उस हत्यारों को जेल से छुड़ाने वाली सरकारों के साथ बहुजन समाज पार्टी कभी खड़ी नहीं हो सकती है। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी के यहाँ गए थे, पहले भी गए थे, मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी जी, सब लोग गए थे पहले बहन जी के यहाँ कि हमें इस सरकार में शामिल कर लिया। लेकिन पिछली बार भी बहन जी ने सीधा इनकार कर दिया कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और जहां शोषित दलित वंचित को शोषित दलित वंचित को जो तड़पाने वाली जो सरकार है, उन सरकारों के साथ बहुजन समाज पार्टी कभी भी खड़ी नहीं हो सकती है। इसलिए नहीं, हम लोग मतलब ये आप कह रहे हैं कि बहन जी जो है विपक्षी एकता के नाम पर जो उनके मुद्दे जो हैं वो नहीं छोड़ सकती और इस मुद्दे जो हैं यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। देखिए, बहन जी का स्पष्ट है कि बाबा साहब का संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो है। बहन जी का स्पष्ट है कि शोषित दलित वंचित मुख्य धारा में शामिल हो। जो मान्यवर काशीराम साहब का जो नारा था, उस नारा के साथ बहन जी बहुजन समाज पार्टी को आगे ले जाना चाहती है और उस नारा में जो बाधक जो सरकारें हैं, नारा में जो बाधक राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके साथ सत्ता के लिए लोलुप कभी नहीं होंगे और ऐसे सत्ता को लात मारते हुए वो हमेशा किनारे रही है। नीतीश कुमार तो सबको मेलजोल बढ़ा रहे हैं, मिला रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी की महत्वाकांक्षा हो सकती है कि हमें सब लोग प्रधानमंत्री बना लें, मान लें, लेकिन बहन जी इस तरह के कभी भी पद को स्वीकार नहीं की हैं। एक सेकंड में जो व्यक्ति संसद से इस्तीफा देकर बाहर चली गई है कि अगर हमारे दलितों का बात नहीं सुना जाएगा, शोषितों का बात नहीं सुना जाएगा, वंचितों का बात नहीं सुना जाएगा, तो ऐसे सदन में रहना बेकार है, और 1 मिनट में वो बाहर चली गई। तो वैसी नेता के बाद नीतीश कुमार जी क्या कर सकते हैं? नीतीश कुमार जी तो किसी तरह से यहाँ बिहार की गद्दी पकड़े हुए हैं, कभी इनके साथ कभी उनके साथ। तो ऐसा नेता हमारी बहन, आदरणीय बहन मायावती जी नहीं है और उनका सोच स्पष्ट है, राष्ट्रीय पार्टी है और अगर कहीं से दलित वंचितों पर अगर कोई अत्याचार करने वाले के साथ कभी भी वो बैठने को साथ नहीं तैयार हो। एक आखिरी सवाल है कि बहन जी के लिए कितना स्कोप बिहार में है चुनाव के मद्देनजर? आगे आने वाला समय देखिएगा, पूरा बिहार नीलामय होगा और बिहार से दर्जनों सीट, मैं दावा के साथ में कहना चाहता हूं कि दर्जनों सीट सांसद का बहुजन समाज पार्टी जीतेगा और अपनी बहना को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे बढ़ेगा। चलिए, थे अनिल कुमार। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।